तो गाइज आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी बता रहा है कि अब इस समय जो इंडिया है वो पहले वाला इंडिया नहीं है कि अब हम किसी भी तरह से इंडिया को तोड़ सकते हैं। आज का इंडिया अब अखंड भारत पे काम कर रहा है। लाल टोपी को लगता है कि गजवा इन कभी न कभी इंडिया में हो जाएगा, लेकिन अब लाल टोपी भी उम्मीद छोड़ रहा है, क्योंकि लाल टोपी को लगता है कि जो पहले इंडिया था वो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन इस समय जो इंडिया है पूरी तरह से लड़ने के लिए बेताब है। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी अब अपना मनसा छोड़ रहा है कि गजवा हिंद होना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि लाल टोपी अक्सर गजवा हिंद के बारे में पाकिस्तानियों को बताता है और पाकिस्तानियों को कहता है कि गजवा हिंद की तैयारी करें। लेकिन आज की इस वीडियो को देखकर तो यही लगेगा आपको कि लाल टोपी भी अब इसकी उम्मीद छोड़ रहा है, क्योंकि लाल टोपी को उम्मीद था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको गजवा हिंद करने के लिए कुछ सहायता करेगी, लेकिन जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी सहायता नहीं किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, तो अब लाल टोपी भी सहारा हो चुका है और उसे अब लगने लगा है कि गजवा हिंद होना काफ़ी मुश्किल हो गया है इस समय पे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लिप में देखते हैं कि लाल टोपी को अब ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गजवा हिंद होना काफ़ी मुश्किल हो चुका है ऐसे समय में। आईएसआईएस के अंदर छोटे बच्चों को पिस्टल चलानी सिखाई जा रही है, तो दुनिया के अंदर तूफान बर्पा हो। स्कूलों के अंदर जाकर मुसलमानों को और अकलीतों को मारने के लिए न सिर्फ तरगीब दी जा रही होती है बल्कि हथियार भी दिए जा रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा आम कल्चर बनता जा रहा है उधर, उस पर दुनिया खामोश क्यों है? देखिए, आजकल की जो दुनिया है, आप मुझे बताइए, जिस मुल्क का इख्तियार चल रहा है वो मुसलमानों को ज़िबा कर रहा है। इस वक्त आजकल मुसलमानों पर ओपन हंटिंग सीजन, चाहे वो बर्मा हो जो रोहिंग्या मुसलमानों को ज़िबा कर रहा है, चाहे इंडिया हो जो यहाँ कर रहा है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, शाम है, लिबिया है, यमन है, इसराइल है। इस वक्त तमाम मज़ाहिब, क्योंकि मुसलमान तारीख के उस दौर में है जिसके बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि तुम उस तरह होगे जैसे दस्तरखान पर भूखे टूट कर गिरते हैं। तो साहबा ने पूछा, सईदी क्या हम बहुत थोड़े होंगे तादाद? फरमाया नहीं, तुम समुद्र की खाद की तरह ज्यादा होगे, लेकिन हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत में होगे और मौत का खौफ तुम पर तारी और ये अजाब तुम पे नाजिल होगा। जिसका मतलब आज हम उस अजाब में, हर कोई, पूरी मुसलमान उम्मत खौफजदा है। हमारे हुक्मरान खौफजदा है, पूरी मुस्लिम दुनिया एक एक करके मुसलमान मुल्कों का कीमा बनाया ये जो गज़वा हिंद है, ये फिर इसका मतलब है कि इस तबाही के बाद एक मौका आपको लगता है? देखिए, अब पाकिस्तान ने तो कभी इंडिया पे हमला नहीं करना था ना। अब आपको समझ में आता है कि गज़वा हिंद कैसे शुरू हुआ। यही हिंदू ज़ायनिस्ट पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और फिर आप मजबूर हो जाएंगे तलवार उठाने के लिए, चाहे कितना मर्जी खैर सगाली के जज्बे आज दिखाते रहे। और उसमें वहां इंडिया की ऐसी की तैसी इंशाल्लाह फिर जाएगी। सईदी रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, गज़वा हिंद होगा इंशाल्लाह होगा। और मुसलमान आगे बढ़कर एकदम कदम नहीं उठाते तो फिर हिंदू मजबूर करेगा हमें कि हम फैसला करें और इंसाफ करें उन 25 करोड़ मुसलमानों का जिनका खून अभी बहाने जा रहा है। और उसके बाद हकीकत में इंडिया की, आरएसएस की, हिंदू तब्बे की तबाही शुरू होगी इंशाल्लाह। इनका तो सईदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ है कि पूरे सईदी की हदीस है कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी पाकिस्तान फौज। ये तो हमारी सादत है, हमारा नसीब है, इसको तो कोई नहीं टाल सकता। सिर्फ खुशनसीब लोग होंगे, खुशनसीब लोग होंगे जो आगे बढ़कर इस सादत को अपने सीने से लगा। जो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, नसीब उसका, लेकिन होना तो ये है। अल्लाह ने ये सादत और इज्जत पाक फौज के नसीब में लिखी है। हिंदू खुद मजबूर करेगा, क्या कर नहीं रहा? क्या आपके ख्याल में हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमानों को ज़िबा करेगा? मोहम्मद बिन कासिम तो एक बच्ची की आवाज पर आए थे, हिंद पता कर लिया था। लाखों बच्चियां हमारी बेहरमत होंगी तो हम बैठे तमाशा देखेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये 47 नहीं है, अब हम बदला लेंगे, बहुत जोर से लेंगे। यानी हालात ऐसे इंशाल्लाह पैदा हो जाएंगे जिसमें हो चुके हैं आपकी आंखों के सामने। चंद महीने, चंद सालों इंतजार कर लें, 2-4 साल देखें क्या होता। आप चाहें या ना चाहें, अल्लाह बुज़दिल और बगैरतों से अब नहीं पूछेगा, जो उसने चाहा वो करके दिखा देगा। शेर दलेर खड़े रह जाएंगे, अल्लाह के हुक्म को नाफिज कर देंगे। देख लेना अब क्या होता है। बिल्कुल सही। फाइनल कमेंट आप आखिर में आज की सारी गुफ्तगू को अगर सम अप करें, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी कौम से, हुक्मरानों से, पाक फौज से कहूंगा कि तैयारी करें उस वक्त की, खुदा के वास्ते होश में आए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू ज़ायनिज्म बन चुका है। हिंदू से होनी, हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमान हो या पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमान। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उम्मत मुस्लिमा की आबरू है। इसकी जड़ें काटने के लिए हिंदू ज़ायनिस्ट इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ हमें घेर रहे हैं पूरी दुनिया में।
इसराइली इनके साथ शामिल है, अमेरिकन इनके साथ शामिल है। ये बुजदिली, खैर सगाली और खौफ में रहने का वक्त नहीं है। अपने आप पूरी कौम को मुनज़्ज़म होने की जरूरत है सर्वाइवल के लिए। मुसल्ला तरबियत दें, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दें, अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एनसीसी शुरू करें। वक्त, बहुत सख्त वक्त आने वाला। हमें खुराक की भी कहत होगी, पानी का भी कहत होगा, और हमारे शहरों में जंगें भी बर्पा करवाएंगे ये, जिस तरह इन्होंने शाम और इराक में करवाई। यहाँ फौजी और नॉन फौजी का फर्क नहीं रहने वाला अब आइंदा। पूरी कौम को फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पूरी कौम फौजी होगी। आने वाला वक्त पूरी कौम तो फौज के साथ हमेशा ही खड़ी रही है, और हमने लेकिन पूरी कौम अभी फौज के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी की जो ट्रेनिंग है, जो कि होनी चाहिए एक आम पाकिस्तानी को या असलहा चलाने की, वो मिलनी चाहिए। आप सोचे ना कि चाइना में, ईरान में, रशिया में, टर्की में, इसराइल में, स्विट्जरलैंड में क्यों कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस? वो उनको क्या बातें मालूम है जो हमें नहीं मालूम, और वो तो हालत जंग में भी नहीं। लेकिन हम हल्की सी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तौबा करे जी, ऐसा नहीं करना चाहिए जी, ये पूरी ये जो डिफरेंस है कि लोग फौज को गालियां देते हैं, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आप सारे सियासतदानों के, पार्लियामेंटेरियंस के बट्टों को उठा के फौज में डालें और कहें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके जंग करो पाकिस्तान के दिफा में। फिर देखते हैं कौन पाकिस्तान फौज के खिलाफ। अभी आप सुने थे लाल टोपी की कॉमेडी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लाल टोपी जब टीवी पर आता है तो गजवा इनके बारे में बात करता है, या तो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में उसको लेकर ही चर्चा करता रहता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि लाल टोपी शुरू से ही इसका मतलब समर्थन करने वाला रहा है कि किसी भी तरह से मुसलमानों का ही पूरी दुनिया में राज होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी मुसलमान हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में अभी आपने देखा किस तरह से लाल टोपी बता रहा था कि भारत में अब गजवा इन होना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि भारत अब पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले जो कमज़ोर था भारत, आज के समय में पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में गजवाए पाकिस्तान हो जाए या भगवा ए हिंद हो जाए पूरा पाकिस्तान पे। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि लाल टोपी अनाप शनाप आकर बककर आता है टीवी पर, लेकिन लाल टोपी को अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि भारत के मुसलमानों को भड़काना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो गाइज, आपको बता दें कि लाल टोपी बहुत पहले कोशिश किया था कि किसी तरह भारत के मुसलमानों को भड़काया जाए, लेकिन जिस तरह से लाल टोपी को असफलता मिली, अब शायद उसने भी उम्मीद छोड़ दिया है और अब अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो के साथ और एक ऐसे ही कॉमेडी न्यूज़ के साथ। तब तक दोस्तों, आप अपने घर में सुरक्षित रहिएगा इस कोरोना के समय पे, और वीडियो को शेयर जरूर करेगा। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।